वेलकम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी खैरियत से होंगे बेटा। तो आज हम बात करने वाले हैं सिंपल मशीन के चैप्टर में, और आज का जो हमारा टॉपिक होगा इस चैप्टर से रिलेटेड वो है सिंपल मशीन एंड इट्स पर्पसेस। यानी सिंपल मशीन क्या होती है, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर कौन कौन सी मशीनों का इस्तेमाल करते हैं और उनके पर्पसेस क्या होते हैं। मशीन पे काम करने से, यानी मशीन हमारे लिए कितनी हेल्पफुल हो सकती है या कितनी कन्वीनियंट हो सकती है, हम कितना भी मुश्किल काम कितने आसान तरीके से कर सकते हैं, हम बात करेंगे इसी एतबार से इस सेशन के अंदर। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा बेटा, ये भी बताऊंगा कि हमारे पास पर्पसेस क्या होते हैं मशीन को इस्तेमाल करने के, और इसके इफ़ेक्ट्स क्या पड़ते हैं, कितना असरअंदाज होता है वो हमारे काम पर, यानी हम उस काम को कितने बेहतर अंदाज से कर सकते हैं अगर हम उन मशीनों का इस्तेमाल करें। जिसमें हम काइंड्स ऑफ मशीन की भी बात करेंगे कि कितनी टाइप ऑफ मशीनें हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी रोज़मर्रा की लाइफ के अंदर, जिसको हम ऑब्ज़र्व करें तो हमें अंदाज़ा हो सकता है। और साथ साथ हम उसमें जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ यानी एफर्ट्स, लोड और इस तरह के हम इनपुट क्या देंगे, रिज़ल्ट में हमें आउटपुट क्या मिल सकता है, और इसके अलावा मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, मशीन का इस्तेमाल करके हमारे पास कोई भी काम कितना एफिशिएंट हो सकता है, कितना मोर कन्वीनियंट हम उसे कर सकते हैं और कितना आसान कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पढ़ते हैं हम मशीन की डेफिनेशन। मशीन इज़ अ डिवाइस, a machine is a device which is used to do work in more convenient way used to speed up। इसमें कहा गया कि मशीन एक डिवाइस है, मशीन जो है वो एक डिवाइस है, ठीक है जी, मशीन एक डिवाइस है विच इज़ यूज टू डू वर्क, यानी हम मशीन का जो इस्तेमाल करते हैं ताकि हम जो है वो क्या कर सकें, कोई भी काम कर सकें इन अ मोर कन्वीनियंट। ये जो पार्ट है ये चीज़ समझने की बेटा, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इन मोर कन्वीनियंट वे यूज टू स्पीड अप, ठीक है। तो जो चीज़ें मैंने इस डेफिनेशन के अंदर हाईलाइट की हैं, तो जिससे हमें ये डेफिनेशन वाज़े तौर पे बेहतर समझ में आएगी और हमें पर्पस भी समझ में आएगा कि हम मशीन का इस्तेमाल क्यों करते हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे सिंपल मशीन्स की, ठीक है। तो यानी आपने मतलब जो बेसिकली जिन मशीन्स को बुनियादी तौर पे इन्वेंट किया गया ताकि हम अपने काम को बेहतर अंदाज में कर सकें, वो मशीनें कौन सी हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे आज इस चैप्टर के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, मशीन की डेफिनेशन क्या है? अ मशीन इज़ अ डिवाइस। मशीन एक डिवाइस होती है, ठीक है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं विच इज़ यूज्ड टू डू वर्क, ताकि हम काम कर सकें इन अ मोर कन्वीनियंट वे, ठीक है जी, ताकि हम अपना काम जो काम ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा उसको हम मोर कन्वीनियंट वे यानी कम टाइम के अंदर कर सकेंगे और कम फोर्स अप्लाई करके ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अंदाज में उस काम को परफॉर्म कर सकेंगे। यही मकसद होता है सिंपल मशीन के यूज़ का, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मशीन आर यूज फॉर वॉरियस पर्पसेस विच आर गिवन एज। मशीन को हम किन किन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसमें जो हम बात करेंगे वो है ट्रांसफर ऑफ फोर्स की, इनलार्जमेंट ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स की, और इसके अलावा चेंज इन स्पीड ऑफ वर्क, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इनको हम डिटेल में समझते हैं। अगर हम इस टाइटल को समझें कि ट्रांसफर ऑफ फोर्स का मतलब क्या हो सकता है, तो ट्रांसफर ऑफ फोर्स का मतलब ये हुआ कि आप जो फोर्स अप्लाई करोगे किसी भी मशीन का इस्तेमाल करके, वो फोर्स आपकी जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी एक दूसरे अंदाज में, एक काम की सूरत में, ठीक है। इसको हम डिटेल में इसकी डेफिनेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। एनलार्जमेंट ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी आप जो है कम फोर्स देकर ज़्यादा काम ले सकते हो मशीन का इस्तेमाल करके, ठीक है। इसके अलावा चेंज इन स्पीड ऑफ वर्क, यानी आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो मशीन का इस्तेमाल करके। अगर आप कोई काम जो कि ज़्यादा टाइम लग रहा है आपको वो काम करने में, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल मशीन का अगर आप यूज़ करोगे तो आप कम टाइम के अंदर ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर जाओगे और ज़्यादा कन्वीनियंट तरीके से आप कम टाइम के अंदर उस काम को परफॉर्म करोगे, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी काम की, ठीक है। इसके अलावा चेंज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसके अलावा चेंज इन बेटा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी आप देखोगे कि हम आगे जाके काइंड्स ऑफ मशीन के अंदर हम इस तरह की मशीन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे अपना, जिसमें हम फोर्स अप्लाई करेंगे किसी और डायरेक्शन में और जो हमारा काम परफॉर्म हो रहा होगा वो किसी और रुख में हो रहा होगा। तो इसको इंशाल्लाह जब मैं इन काइंड्स ऑफ मशीन पे डिस्कशन अब करूंगा तो वो वाज़े तौर पे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। अब हम आते हैं ज़रा डिटेल पर कि यार ट्रांसफ़र ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है। विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर ऑफ फोर्स, यानी हम क्या कर सकते हैं, जो है
हम कम फोर्स अप्लाई करके, हम एक जगह अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स अगर किसी दूसरी डायरेक्शन में मूव कर जाती है तो उसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ फोर्स। इसकी एग्जांपल बहुत आसान है, आपने देखा होगा जो लोकल मार्केटिंग या इंटरनेशनल मार्केटिंग ट्रेड सेंटर हैं, यानी जो शॉपिंग मॉल्स में हम जाते हैं वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली आपने देखा होगा हम शॉपिंग कार्ट्स इस्तेमाल करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसे मूव कराने के लिए ताकि हम उसके व्हील को पुश कर सकें। आपने जो फोर्स अप्लाई की वो उस शॉपिंग कार्ट को मूव कराने के लिए, और उस फोर्स ने काम क्या किया, उसने बेसिकली उस शॉपिंग कार्ट को पुश किया और पुश करके उस व्हील पर वो फोर्स लगी जिसकी वजह से वो शॉपिंग कार्ट आगे जाने लगा। और आपको अंदाज़ा होगा कि हम कितना ज़्यादा लोड उसमें डालते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान अपना उसमें डाल सकते हैं और बहुत कम फोर्स लगा के हम उसे मूव करवा देते हैं। तो ये एक सिंपल मशीन ही परफॉर्म कर सकती है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात आ जाती है, दूसरी जो बात हमने यहाँ पर की थी कि इनलार्जमेंट ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो इनलार्जमेंट ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है, वी कैन हम इसके अलावा जो है वी कैन लिफ्ट हैवियर ऑब्जेक्ट्स। हम बड़े बड़े हैवियर व्हीकल्स जो होते हैं तो उनको बेसिकली जो है ना लिफ्ट कर सकते हैं ऊपर की जानिब, उसको हम ऊपर कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई व्हीकल, हाई व्हीकल्स, हैवियर व्हीकल्स के टायर्स वगैरह बस्ट हो जाते हैं। उस सूरत में आप क्या करते हो, बेसिकली स्क्रू जैक का इस्तेमाल करते हो ताकि आप उस व्हीकल को लिफ्ट अप कर सको और बहुत ईजीली आप उसका व्हील चेंज कर सको या जो प्रॉब्लम उसमें आई हुई है उस प्रॉब्लम को देख सको, ठीक है, और उसे ठीक कर सको। तो ये जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो इनलार्जमेंट इफेक्ट ऑफ फोर्स की एक अच्छी एग्जांपल है कि हम स्क्रू जैक का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर, और जो है हम किसी भी हैवियर व्हीकल को लिफ्ट अप कर सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम उसके इंजन से रिलेटेड या भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम जो आप व्हीकल को लिफ्ट अप करने के बाद ही उसे सॉल्व कर सकते हो तो उसका इस्तेमाल करके हम उसे सॉल्व करते हैं। इसके अलावा तीसरी बात जो हमने की थी वो ये थी कि चेंज इन स्पीड ऑफ वर्क। चेंज इन स्पीड ऑफ वर्क की वाज़ेह एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो ये कि हम जो है पुली का इस्तेमाल, आपने देखा होगा, इससे बेहतर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपने देखा बाईसाइकिल, एग्जैक्टली आप स्टूडेंट्स हैं, इस लेवल पर आके आप लोगों ने साइकिल भी कहीं चलाई होगी, तो साइकिल चलाते वक्त आपने देखा आप अपना पैडल जो घुमाते हो उसके लिए बहुत सिंपल और बहुत कम फोर्स लगाते हो और उस व्हील के डायामीटर घूमने की वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाते हो। ठीक है, अगर आप पैदल मूव करते हो तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है बिलाशुबा, तो फिर आप प्रेफर करते हो कि आप साइकिल का इस्तेमाल लेकर आओ। तो साइकिल के इस्तेमाल से आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हो और कम फोर्स लगा के, तो चेंज ऑफ स्पीड ऑफ, इस तरह आपकी स्पीड बढ़ जाती है आपके काम की, यानी आप कन्वीनियंट वे में उस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। ठीक है, इसके अलावा अब जो चौथी बात है वो ये थी कि भाई क्या पर्पस हो सकता है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसमें हम पुली की एग्जांपल ले लेते हैं। पुली आपने देखा होगा कि कुएं वगैरह से जो पहले गांव दरा के इलाकों में इस तरह के कुएं अभी भी कहीं इस्तेमाल होते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा है बकेट होता है रस्सी के एक दूसरे एंड पॉइंट पर और एक एंड पॉइंट पर एक जो है वो रस्सी हमारे हाथ में होती है और बीच में पुली लगी हुई होती है। हम फोर्स लगाते हैं रस्सी को नीचे की तरफ खींचने के लिए, हमारी जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो डाउनवर्ड होती है और इस दौरान जो बकेट की डायरेक्शन, यानी जो पानी भर जाता है उस बकेट के अंदर, आप जब उसको ऊपर लेकर आते हैं तो उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होती है। तो आप यहां पर देखें हमने इसमें यही बात की कि चेंज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, आपकी जो लगने वाली फोर्स थी उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड थी और उससे होने वाला जो काम था उसकी डायरेक्शन अपवर्ड थी। तो ये थे बेसिकली चार बेसिक पर्पसेस जिसका जो हम सिंपल मशीन का इस्तेमाल करके इन चार बेसिक पर्पसेस पे के यूज में लेकर आते हैं। इन अंदाज से हम अपने काम को मोर कन्वीनियंट बनाते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में मशीन की काइंड्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसको मजीद इलेबोरेट करेंगे, मजीद एक्सप्लेन करेंगे और इसके अंदर जो बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक जो टर्म्स यूज़ होंगी उनको भी, उनकी डेफिनेशन और उनके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो हम बात कर रहे थे बेटा कि कौन सी ऐसी बेसिक टर्म्स होती हैं जिनको जो बहुत ज़रूरी है समझना ताकि हम मशीन की स्टडी को बहुत अच्छे से समझ सकें, जिसमें हमने एफर्ट्स की बात की, जिसमें हमने लोड की बात की और उसमें हमने इनपुट और साथ साथ आउटपुट को समझा। ठीक है, अच्छा अब बात करेंगे बेटा उसके बाद जो आने वाली बेसिक टर्म्स हैं वो उसमें मैकेनिकल एडवांटेज है और एफिशिएंसी है। अच्छा, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? मैकेनिकल के एडवांटेज के पहले फार्मूले को समझते हैं। जो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो ये है, द रेशो बिटवीन लोड लिफ्टेड दैट इज W, ठीक है, एंड द एफर्ट अप्लाइड,
और एफर्ट अप्लाइड को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, इज कॉल्ड द मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज हम कैसे निकालते हैं, किसी भी सिंपल मशीन की जब हम डेरिवेशन करेंगे तो उसमें हमें मैकेनिकल एडवांटेज निकालना होगा, और उसके मैकेनिकल एडवांटेज को निकालने का बेटा तरीक़ेकार ये होता है कि आप क्या करोगे, जो आप मशीन से काम ले रहे होगे यानी जो लोड आप लिफ्ट कर रहे होगे उस लोड को हम W से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो एफर्ट हम लगाएंगे मशीन पर उसे हम क्या कहते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, मैकेनिकल एडवांटेज के लिए लोड जो आप लिफ्ट करोगे उसको ऊपर रखिएगा और जो एफर्ट हम अप्लाई करेंगे उसे हम नीचे रखेंगे, W डिवाइड बाय P आ जाएगा। तो ये हमारा मैकेनिकल एडवांटेज निकालने का तरीका है। दूसरी बात, जो हम एफर्ट अप्लाइड कर रहे होते हैं वो एफर्ट होती है इन टर्म्स ऑफ फोर्स। हम फोर्स एक तरीके से अप्लाई कर रहे होते हैं। फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। जी हाँ बिल्कुल बेटा, ऐसे सही सोच रहे हैं आप लोग, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। और इसी तरीके से जो लोड हम लिफ्ट कर रहे हैं उसका यूनिट भी जो है वो क्योंकि एक वेट है और वेट का यूनिट भी जो है वो न्यूटन होता है। तो यहाँ पर हम मैकेनिकल एडवांटेज लेते वक्त इन दोनों क्वांटिटीज़ का रेशो लेते हैं। तो जहाँ पर सिमिलर क्वांटिटीज़ का रेशो लिया जाता है, जिनके यूनिट सेम होते हैं, तो उनके यूनिट्स क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। जब उनको हम डिवाइड करते हैं तो उनके सेम यूनिट्स यानी वेट का यूनिट भी न्यूटन आएगा और एफर्ट जो हम अप्लाई करेंगे उसका यूनिट भी न्यूटन आएगा। तो सिमिलर क्वांटिटीज़ का यूनिट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यही वजह है कि मैकेनिकल एडवांटेज का कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद बात आ जाती है एफिशिएंसी की। तो क्या होती है, पहले एफिशिएंसी की जो डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है इसको समझ लेते हैं। द रेशो बिटवीन आउटपुट, और आउटपुट को थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन किया है कि वर्क डन बाय द मशीन। ठीक है, हम जो यहाँ पर एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये होता है कि हम रेशो लेते हैं आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट का, और आउटपुट क्या होता है, वर्क डन बाय द मशीन, यानी वो काम जो आप मशीन से ले रहे हैं, यानी जिस मकसद के लिए आप मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी जो लोड आप लिफ्ट कर रहे हैं उस लोड को हम क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे। ठीक है, आउटपुट आ जाएगा आपका ऊपर, और जो एफर्ट आप अप्लाई करेंगे उसे आप नीचे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इनपुट आपका नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब हमें पता है आउटपुट और इनपुट की जब टर्म्स को हमने समझा था तो उसके अंदर हमने उनके बेसिक फार्मूलाज को समझा था कि भाई आउटपुट जो है वो W और H के बराबर होता है, यानी जो लोड हम लिफ्ट कर रहे होते हैं और साथ साथ जो डिस्टेंस थ्रू विच बाय द ऑब्जेक्ट मूव या थ्रू बाय विच द ऑब्जेक्ट लिफ्टेड, जो डिस्टेंस आपके रोप का होगा उस डिस्टेंस यानी उसको हम H से, वो एक वर्टिकल डिस्टेंस होता है इसलिए हम उसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, सिंपल लोड मल्टीप्लाई बाय H कर लेना है। ये है आउटपुट का फॉर्मूला। इनपुट का फॉर्मूला क्या था बेटा, देखो इनपुट जो हम एफर्ट अप्लाई कर रहे होते हैं, जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं ताकि हम किसी भी मशीन से काम ले सकें, उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ साथ जो डिस्टेंस उस रोप का होता है ताकि आप उसे जो है पुल कर सकें। आप एग्जैक्टली अगर पुली की एग्जांपल लें तो पुली में हम क्या करते हैं, हम फोर्स अप्लाई करते हैं ताकि हम रोप को खींच सकें। तो रोप का जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द पुली उसको कहा जाएगा, वो डिस्टेंस बेसिकली होता है डिस्टेंस आर्म, उसको आप D से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आप एफर्ट अप्लाई करते हैं वो है P से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके इनपुट निकालते हैं। ठीक है, सिंपल हम इनका रेशो ले लेते हैं, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। और क्योंकि एफिशिएंसी परसेंटेज के अंदर निकाली जाती है तो परसेंटेज के अंदर कोई भी फॉर्मूला ऐसा जो कि परसेंटेज के अंदर लिया जाए उसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 से। ठीक है, यही वजह है कि बेटा मैंने यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई किया ताकि हम एफिशिएंसी निकाल सकें। और सबसे बेहतरीन मशीन वो होती है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, और वो आइडियल मशीन के अंदर कंसिडर की जाएगी। और ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा मुमकिन तभी है कि आप बहुत ही एक्यूरेसी के साथ कोई काम करें, और बिल्कुल ऐसा मुमकिन भी होगा कि आपका जो है वो काम बहुत 100% तरीके से हो जाए, तो उसकी एफिशिएंसी याद रखिएगा हमेशा 100% आएगी। ठीक है जी। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, और तब तक के लिए बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।